आइए प्रियो, आज हम लोग देखेंगे बाइबल में से देखेंगे। हम लोग 10 आज्ञा के बारे में देखेंगे। परमेश्वर ने हम सभी मनुष्य लोगों को 10 आज्ञा दिए हैं और वो 10 आज्ञा हम लोग को दिए हैं ताकि हम उन आज्ञाओं को पालन करके सुखी से रहे, चैन से रहे, शांति से रहे, अच्छा से रहे। अगर हम उस 10 आज्ञा को पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमको सजा देगा, वो हमको दंड देगा। तो आइए हम लोग देखेंगे 10 आज्ञा कहाँ पर लिखा हुआ है। ये 10 आज्ञा निर्गमन 20 का एक से आपको मिलेगा 17 तक में। निर्गमन 20 अध्याय का 1 से 17 पद तक यहाँ पर ये 10 आज्ञा के बारे में लिखा हुआ। प्रियो, हम लोगों को ये जानना जरूरी है, 10 आज्ञा सीखना भी जरूरी है। हम परमेश्वर हमको कौन कौन सा आज्ञा दिया है जो हम उस आज्ञाओं को माने, उस आज्ञा पर हम चले। तो पहला आज्ञा है प्रियो, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। परमेश्वर ने ये हम लोग को आज्ञा दिए हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ करके किसी को ईश्वर करके हमें नहीं मानना है। दूसरा आज्ञा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना। हाँ प्रियो, हमें अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर नहीं बनाना है, कोई भी मूर्ति को खोद करके नहीं बनाना है। तीसरा तीसरा आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। हाँ, हमें परमेश्वर का नाम को व्यर्थ में नहीं लेना है। जहाँ पर उचित है वहीं पर लेना है, लेकिन व्यर्थ में परमेश्वर के नाम को नहीं लेना है। चौथा है, तू विश्राम दिन को पवित्र रखना। हमें विश्राम दिन का मतलब होता है संडे का दिन, इतवार का दिन। उस दिन को हमें पवित्र रखना। उस दिन को हमें परमेश्वर की आराधना को करना। उस दिन हमें कामकाज नहीं करना है। उस दिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी आराधना करना, उसको स्मरण करना, उसके संगति में बैठना है। और पांचवा है, तू अपने माता पिता का आदर कर। हाँ प्रियो, सच में कितनी अच्छी आज्ञाएं परमेश्वर ने हम लोग को दिए हैं कि तू अपने माता पिता का आज्ञा को पालन कर। सच में हमें अपने माता पिता का आज्ञा को पालन करना है। और छठा है, तू खून न करना। छठा आज्ञा परमेश्वर ने हम लोग को दिए हैं, तू खून न करना। हमें खून नहीं करना चाहिए। अगर हम खून करते हैं तो हम अपराधी ठहरेंगे और संसार के लोग भी हमको दंड देंगे और परमेश्वर के नज़र में भी हम दोषी ठहरेंगे, परमेश्वर भी हमको दंड देंगे। तो हमें खून नहीं करना है। और सातवां है, व्यभिचार न करना। हाँ प्रियो, हमें व्यभिचार नहीं करना है। व्यभिचार जो शादी से पहले या शादीशुदा पति पत्नी जो संबंध रखते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बिना शादी करके किसी से व्यभिचार करते हैं ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो वो हमको सजा देगा, वो हमको दंड देगा। और आगे है, तू चोरी न करना। हाँ प्रियो, सच में कितना अच्छा परमेश्वर ने हम लोग को आज्ञा दिया है कि चोरी न करना। हाँ प्रियो, ये सब परमेश्वर के 10 आज्ञा को अगर हम सबको मानने लगे तो ये धरती सच में स्वर्ग बन सकता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं। हम परमेश्वर के डर भय को मानते नहीं, परमेश्वर के डर भय में चलते नहीं। हमें परमेश्वर का भय नहीं होता, परवाह नहीं होता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर ने हम लोग को बनाया है, हमें उसकी अधीनता में रहना, उसकी आज्ञाकारिता में रहना है। तब ही हम वो हमको आशीष देगा, तब वो हमको भला चंगा रखेगा। और 9वां है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हमें किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना है। और 10वां है, तू किसी के घर का लालच न करना। हाँ प्रियो, सच में लालच, बहुत सारे लोग को बहुत लालच होता है। हम भी लालच करते, उसके जैसा मोबाइल खरीदेंगे, उसके जैसा ये करेंगे, उसके जैसा वो करेंगे। लालच, हाँ अगर जरूरत है तो ठीक है, लेकिन लालच नहीं। हम भी कम है क्या, हम भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन हमें किसी के घर का या स्त्री का या तो कोई चीज का हमको लालच नहीं करना है। तो ये आज्ञा कितना अच्छा है। और
हमें इन आज्ञाओं को मानना है प्रियो। हम तो कहते हैं अगर ये आज्ञा पूरा दुनिया का लोग अगर मानेगा तो सच में मानेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और हम लोग सच में ये परमेश्वर का आज्ञा को बिल्कुल भी मानते नहीं, इसको हम लोग दरकिनार कर दिए हैं, उसको हम लोग नजरअंदाज कर दिए, उसको हम छोड़ दिए, उसका हम लोग परवाह नहीं करते, जिसके वजह से परमेश्वर और दंड देता है। संसार के लोगों को यहाँ पर आपदा आता है, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, आंधी तूफान आता है और गरीबी आता है, बहुत तरह का समस्या आता है और लड़ाई झगड़ा होता है, मार काट होता है। क्यों क्यों? इसलिए होता है क्योंकि हमें परमेश्वर का आज्ञा का परवाह नहीं है, परमेश्वर का डर भय नहीं है। अगर हम परमेश्वर का डर भय को रखेंगे तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मार काट नहीं करेंगे, खून नहीं करेंगे, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देंगे। तो प्रियो, हमें इन बातों को याद करना है और इनको पालन करना है। परमेश्वर इस वचन की तरह हमें हर एक को आशीष दे।